नमस्कार प्यारे साथियों, यहाँ पर एक बड़ी खुशखबरी। जी हाँ दोस्तों, काफ़ी लंबे समय से ईपीएस 95 पेंशन कर्मचारियों के लिए एक इंतज़ार था कि हमारे खाते में 17,400 कैसे आएंगे, क्या हुई प्रक्रिया, उसके बारे में एक लेटेस्ट अपडेट निकल के आई है। प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा घोषणा कर दी गई है। क्या घोषणा की गई है? क्योंकि इन्होंने कहा है कि होने वाली सीबीटी मीटिंग में सभी पेंशनरों के बारे में बात करेंगे, उसके बाद हम सारी प्रक्रिया पूरी कर देंगे। तो जी हाँ दोस्तों, तैयार हो जाएगा। अशोक रावत जी ने भी यहाँ पर अनाउंसमेंट करी है एक ऑफिशियल रूप से। तो इन्होंने क्या यहाँ पर अशोक रावत जी की कमांडर साहब ने घोषणा करी है वो भी बताएंगे। साथ में ईपीएस की जो मांगे हुई हैं, इन मांगों के बारे में क्या लेटेस्ट अपडेट निकल के आई है वो भी मैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। तो जी हाँ, आगे है खुशखबरी, पूरा वीडियो जरूर देखना। कई लोगों के खाते में भी आ जाएंगे। नया आदेश जारी हुआ है ईपीएस 95 पेंशन कर्मचारियों के लिए। बड़ी गुड न्यूज़ है, खुशखबरी है। खुशखबरी क्यों है, एक एक करके सारी चीज़ें बताऊंगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि ये आप सबका चैनल है। चलिए बताते हैं एक एक करके सारी लेटेस्ट अपडेट। आप सभी से, जितने पेंशन कर्मचारी हैं, उनसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि ये चैनल पूरा जो है अशोक रावत कमांडर साहब के द्वारा ही संचालित होता है। नीका चैनल है, इसलिए चैनल बनाया गया है हम सब के लिए एकजुट करने के लिए, हम सब मिलकर काम कर सकें। अगर अक्टूबर तक हमारी मांगें नहीं होती हैं पूरी, तो दिल्ली जाने की प्रक्रिया है। तो इसी चैनल के माध्यम से आपको पूरी जानकारी बताई जाएगी। सुनने में तो ये भी आ रहा है कि अक्टूबर में दिल्ली से पीएम मोदी पेंशन कर्मचारियों के बारे में भी यहाँ पर एक अनाउंसमेंट करने वाले हैं। तो इसी चैनल से बताया जाएगा, और ये पूरा चैनल कमांडर साहब का ही है, वही हैंडल करते हैं। हम सब कर्मचारी हैं, हम लोग काम करने वाले हैं, तो इसीलिए हम काम करते हैं इस पर। और ये पूरा चैनल कमांडर साहब का है, और वही उन्होंने इसलिए बनाया ये चैनल, ताकि कभी कोई खबर उनको देना है, दिल्ली बुलाना है, रैली करना, आंदोलन करना है, या कोई भी काम लेना है और कोई भी जानकारी देना है, तो आप सब तक पहुंच जाए ये जानकारी, इसलिए चैनल बनाया गया है। तीसरे कॉलम में लिखा है कर्मचारी पेंशन योजना आईपीएस के अंतर्गत 6 मिलियन से अधिक पेंशन भोगी लाभान्वित होंगे, ऐसा इस खबर में कहा गया है। इस कदम पर का उद्देश्य बढ़ती जीवयापन लागत के बीच वित्तीय सुरक्षा में सुधार करना और सरकार ईपीएफओ संयुक्त से प्रस्तावित पेंशन वृद्धि का वित्त पोषण करेंगी। श्रम मंत्रालय में भी ये मुद्दा पहुंचा है, आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है श्रम मंत्रालय, और केंद्रीय न्यासी बोर्ड से अंतिम अनुमोदन के लंबित है। बस ये प्रक्रिया रह गई है। इस वजह से अब जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, ये खबर दी गई है, ईपीएफओ न्यूनतम पेंशन वृद्धि की घोषणा 2025, ये 2025 में घोषणा होनी है। अभी देखो अप्रैल में होनी थी, लेकिन अब जाके सुनने में आ रहा है कि समस्त कर्मचारियों के लिए है। हालांकि कुछ कर्मचारियों की अगर मैं बात कहूं, तो जिनको 2014 से 1,000 रुपये मिल रहे थे खाते में, बताऊं आपको, तो इनके लिए अभी सरकार का एक प्लान आया है। सरकार क्या चाह रही है कि हम एक साथ 17,400 नहीं दे सकते, इतना सरकार के पास बजट नहीं है। जैसे कि अभी आपको मौजूदा पेंशन 1,000 दी जा रही है, तो इसको ये 17,500 की मांग चल रही है। अभी जिनके लिए 1,000 मिल रहे हैं, इसको बढ़ा के मोदी सरकार 1,200 करेगी। 1,200 के बाद यहाँ पर 1,500 करेगी, 1,500 के बाद यहाँ पर 2,000 करेगी। ऐसे कर करके धीरे धीरे करके आपकी पेंशन को वृद्ध करेंगे। ये कहना है मोदी सरकार का। मैं मोदी जी का बयान भी दिखा देता हूँ और कमांडर साहब की घोषणा भी दिखाऊंगा। देखिए पहले आप इसमें, सरकार ने यहाँ पर पूरा कॉलम पढ़ के दिखा रहा हूँ आपको, पूरा विश्वास के साथ आपको जोड़ा रखा है कि ये पूरा चैनल आपका ही है, इसलिए आपको पूरा प्रूफ के साथ दिखाते हैं। कल की खबर है, सरकार ने सेवानिवृत्ति कर्मचारियों की वित्तीय सुरक्षा में सुधार के उद्देश्य न्यूनतम ईपीएफ पेंशन में एक महत्वपूर्ण संशोधन की घोषणा की है। यहाँ पर एक और मुख्य विवरण नीचे संक्षेप में दिया गया है। इनका, सरकार का कहना यह है कि हम अगला कदम उठाएंगे, जैसे कि धीरे धीरे काम करेंगे। यहाँ पर इनके जैसे मौजूदा पेंशन अभी कितनी मिल रही है, अभी आपको 1,000 मिल रही हैं। संशोधन समय में 17,500 करेंगे आने वाले समय में। लाभार्थी कितने हैं? 60 लाख से अधिक जो हैं ईपीएफओ पेंशन कर्मचारी हैं। और तिथि की बात करें, ये मई में करनी थी इनको, लेकिन नहीं हो पाई। संशोधन का कारण क्या रहा भाई? बहुत ज़्यादा गरीबी बढ़ रही है, इस वजह से संशोधन करना चाहती है सरकार। और मंजूरी देने वाले अधिकारी की बात करें, तो ये अधिकारियों से भी बात हो गई मोदी सरकार की। यहां देख सकते हैं मंजूरी देने वाले अधिकारी, केंद्रीय न्यासी बोर्ड, श्रम मंत्रालय, ये काम करेगा। और अपेक्षित प्रभाव पेंशन भोगियों के लिए बेहतर स्थिरता, ये सारी सुविधाएं मिलेंगी आपको। अब ये फोटो देखो, हमारे जितने पेंशन कर्मचारी हैं, इनके साथ में भारत देश के युवा भी खड़े हुए हैं, समस्त सांसद भी आपके साथ खड़े हैं। और ये प्यारे साथियों, हम सबको एक बड़ा निर्णय लेना पड़ेगा, हम सबको जुटना, एक साथ आना पड़ेगा, एक मंच पर आना पड़ेगा। अब ये मंच कैसे तैयार होगा सर? कैसे हम लोग एकजुट हों?
कैसे हम सब मिलकर काम करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, हमारी संख्या ज़्यादा रहेगी। जब भी कोई निर्णय आता है हम सब एक साथ, जैसे अभी कमांडर अशोक रावत जी ने कहा है। क्या कहा है अशोक रावत जी ने? इन्होंने कहा है कि हम लोग मिलकर एक ट्विटर कैंपेन भी चलाने वाले हैं। अब ट्विटर कैंपेन कब चलाना है, तो मैं आप सब अलग अलग राज्यों से देख रहे हैं, आप किस राज्य से देख रहे हैं वो भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, ठीक है। तो अब आपको कैसे जानकारी पहुंचाया जाए, इसीलिए कमांडर साहब ने ये चैनल बना दिया कि इसके माध्यम से आपको पूरी जानकारी मिले। अब ये पूरे सांसद देख रहे हैं आपके साथ कभी ऐसा नहीं हुआ कि देश में किसी मुद्दे को लेकर सांसद को सामने आना पड़ा। सांसद खुद आपके सामने यहां पर खड़े हैं। वी वांट अ जस्टिस यहां लिखा हुआ है। पेंशन कर्मचारियों को पेंशन दो है समिति, हम आपके साथ हैं, न्याय चाहिए। ये पूरे सभी सांसद हैं, इन सभी सांसदों ने आपका साथ दिया है। आप देख सकते हैं ये दिल्ली में जो संसद भवन है वहां पर नारे लगाए इन सांसदों ने। तो एक बड़ी जीत है। केंद्र सरकार इस पर निर्णय ले रही है, जैसे आप देख पा रहे हैं। यहाँ केंद्र सरकार की तरफ से एक खबर आई थी। क्या खबर आई थी केंद्र सरकार की तरफ से? सातारा 500 तक बढ़ाने की मांग आखिरकार क्यों है। अब ये जो एक कमेटी है, जो पूरे भारत में कमेटी बनाई गई है, इस कमेटी का नाम देखो आप, स्टैंडिंग कमेटी वन लेबर ने सरकार से मांग की। क्या मांग की? कि सातारा 500 होना चाहिए, कर्मचारियों का हर महीने 1000 में गुजारा नहीं हो पाता है। ठीक, तो ये 2014 से अब देखो सातारा 500 तक बढ़ाने की मांग क्यों? न्यूनतम पेंशन को 1000 से बढ़ाकर सातारा 500 प्रतिमाह की मांग है। अब ये मुद्दा उठा संसद में। संसद ने क्या कहा था वो भी निर्णय हम आपको बताएंगे। अब देखिए यहाँ पर सातारा 500 और मौजूदा पेंशन की बात करें, यहाँ पर लिखा हुआ है कि राशि में बुजुर्गों का गुजारा नहीं हो सकता, इसलिए बुजुर्ग सातारा 500 की मांग कर रहे हैं। प्लस टीए और मेडिकल जैसी सुविधाएं भी हमारे बुजुर्गों को मिलना चाहिए। उसके अलावा सातारा 500 तक बढ़ाने की मांग क्यों? महंगाई के दौर में गुजारा मुश्किल है, कहीं कहीं इतने में गुजारा नहीं हो पा रहा है। इसको लेके अब आप जो है मोदी सरकार की वो वीडियो क्लिप दिखाऊंगा आपको, कमांडर साहब की वीडियो क्लिप दिखाऊंगा। लेकिन उससे पहले आप सभी से निवेदन है, वीडियो को पूरा जरूर देखना। लास्ट में कमेंट भी क्या करें, कौन से राज्य से देख रहे हैं आप, और अगर आपको कोई समस्या है तो आप बताना। मैं अशोक रावत जी कमांडर साहब का नंबर भी दे दूंगा आपको यहाँ इस ग्रुप में जुड़ने के लिए। कमांडर साहब के ग्रुप में जुड़ना है तो कमेंट करना आप किस राज्य से देख रहे हैं, या आपको उनका नंबर भी चाहिए तो मैं आपकी बात करा दूंगा। और इसी चैनल पे आप कमांडर साहब लाइव आके जानकारी देने वाले हैं, इसलिए चैनल को जो सब्सक्राइब लिखा है उसको सब्सक्राइब कर लें, और जो बेल आइकन दिया वहां पर घंटी बनी हो, घंटी को जरूर दबा लेना। घंटी दबाएंगे तो आपके पास पूरी जानकारी पहुंच जाएगी डायरेक्ट ही। तो लाइव जिस दिन आएंगे, जैसे हम आपको कमांडर साहब से इसी चैनल से, क्योंकि ये पूरा चैनल कमांडर साहब ही संभाल रहे हैं, हम लोग कर्मचारी हैं, काम करने वाले हैं, तो चैनल पर वीडियो बनाते हैं, लेकिन पूरा चैनल कमांडर साहब का है। अब देखो आगे की जानकारी हम आपको एक वीडियो क्लिप से दे रहे हैं। अब देखो जब संसद में आपके इस मुद्दे को उठाया गया था तो आप यहां देख पा रहे होंगे, जब संसद में आपका ये मुद्दा गया तो सरकार का संसद में क्या जवाब रहा। सरकार क्या हुआ था, राहुल गांधी जी ने, यहाँ पर विपक्ष ने आप सभी के इस मुद्दे को लेकर संसद में पूछा गया था, तो सरकार ने क्या कहा वो देखें आप। इस संबंध में विभिन्न विकल्पों पर विचार चल रहा है, ऐसा मोदी सरकार ने कहा था कि इस पर हम विचार कर रहे हैं। बहुत जल्द 1000 की जगह हम पैसा बढ़ाएंगे, लेकिन कितने बढ़ाएंगे, एक साथ सातारा 500 में ही हो सकते हैं, ये कहा था मोदी सरकार ने। मोदी सरकार कह रही है कि जिस तरह से लाडली बहना योजना चल रही है, धीरे धीरे पैसे बढ़े हैं, उसके आधार पर ही हम पैसे बढ़ा पाएंगे, एक साथ सातारा 500 नहीं बढ़ाएंगे। तो हमारे कमांडर साहब ने ये कहा था कि नहीं, हम लेंगे तो सातारा 500 ही लेंगे। हमारी मांगे चाहे कुछ भी हो, हमें दिल्ली जाना पड़े, रैली निकालना पड़े, आंदोलन करना पड़े, या फिर हमें सुप्रीम कोर्ट भी जाना पड़े। तो इसीलिए फिर मोदी जी की और कमांडर साहब की मुलाकात भी हुई। अब वो मुलाकात की वीडियो हम आपको दिखाते हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, आप सबका चैनल है, कमांडर साहब का चैनल है। इसमें साफ साफ दिया है 2014 के बाद से इस स्कीम की समीक्षा की जा रही है। ऐसा सरकार का कहना है कि हम 2014 से अभी तक हम इस पर समीक्षा कर रहे हैं कि आखिरकार क्या निर्णय लें। मोदी सरकार चाहती है कि आपके जो 1000 हैं इसको बढ़ा के 1000 जो है इसको बढ़ा के कितना करा जाए, 1000 को बढ़ा के 1200 करा जाएगा। 1200 के बाद अगला कदम जो है यहाँ पर 1500 किए जाएंगे। 1500 के बाद फिर आपके खाते में 2000 डालेंगे। अब कई लोगों के खाते में ऐसा नहीं है, 1000 की जगह 1200 आना शुरू हो गए हैं। तो क्या आप सबको भी अभी तक 1012 आए हैं या नहीं आए हैं, वो भी बताना कि आप सबके खाते में आए हैं या नहीं आए हैं। 1200 किसको 1500 मिल रहे हैं, किसको यहाँ पर जो है 2000 मिल रहे हैं, कुछ लोगों के खाते में शुरू कर दिया है। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि अगर आप लोग को मिल रहे हैं तो जरूर कमेंट बॉक्स में बताना, और चैनल को सब्सक्राइब इसलिए भी कर लेना क्योंकि ये पूरा जो है इसकी जो भी अपडेट आएगा इसी चैनल के माध्यम से आएगा। तो कमांडर साहब की पूरी वीडियो क्लिप भी मिलती है यहीं पर। कमांडर साहब जब कभी भी लाइव आते हैं इसी चैनल पर आते हैं।
कमांडर साहब ने अभी तक कोई ऐसा चैनल नहीं बनाया था जहां पर कमांडर साहब जो है आपको जानकारी दे सकें। तो ये आपका इसी अगस्त महीने की शुरुआत को 1 तारीख को 1 सितंबर को कमांडर साहब जी ने कहा था कि हम एक चैनल बनाएंगे। वो ये वही चैनल है। उन्होंने कहा था 1 सितंबर को कि हम एक ऐसा चैनल बनाएंगे जो हमारे जितने भारत के जितने पेंशन कर्मचारी हैं लगभग 80 लाख हैं या 1 करोड़ समथिंग हैं। तो इन्हें ये कहा था कमांडर साहब ने कि हम सब लोग मिलकर एक ऐसा चैनल बनाएंगे जहां पर अपनी बात रख सकें। आज आप लोग कमेंट्स करते हो, कमांडर साहब तक हम पूरी जानकारी पहुंचा देते हैं, आपके कमेंट्स की पूरी अपडेट आपके देते हैं कि ये समस्त कर्मचारियों के ऐसा कहना है। आप कौन से राज्य से देख रहे हो, अलग अलग राज्यों की हम कमांडर साहब का नंबर देंगे जिसमें आपको जो है हर हफ्ते एक मीटिंग होगी अपनी ऑनलाइन। हम सब आप सब मिलके व्हाट्सएप के माध्यम से या फिर कई दूसरे जूम मीटिंग के माध्यम से अपन मीटिंग करेंगे, चर्चा करेंगे। तो ये सारी चीज़ें होने वाली हैं, चिंता मत करिएगा, एक एक करके सारी लेटेस्ट अपडेट हम देने वाले हैं इसी चैनल से। इसलिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जितने ग्रुप हैं वहाँ तक पहुँचा दिया करें। ठीक, कमांडर साहब से जब भी लाइव आएंगे, अब भी लाइव आना, एक आध दिन प्रोग्राम रखता हूँ मैं, जैसे ही लाइव आते हैं हम आपकी सीधी चर्चा करेंगे, आप सबके सवालों के जवाब भी देंगे, आपको कमांडर साहब का नंबर भी देंगे। तो ये चैनल उनका ही है, उसी के हिसाब से अपन काम करेंगे। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं ब्रेक के बाद और कमेंट में बताना कौन से राज्य से आप देख रहे हैं और क्या आपकी मांग होना चाहिए। आपकी क्या मांग है, सातारा पार्ट 100 मिलना चाहिए या सातारा पार्ट 100 नहीं मिलना चाहिए, इस पे क्या विचार है आपका। ठीक है।